नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, खाना बनाने के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से किस संस्था द्वारा सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम विकसित किया गया है? तो केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और CSIR, इन दोनों ने मिलकर के सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम को विकसित किया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। CSIR से आपको शांति स्वरूप भटनागर का नाम याद आ रहा होगा। इन्होंने ही पहले इसे स्थापित किया था, मतलब सबसे पहले संस्थापक हैं एक तरीके से, और इन्हीं के नाम पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है भारत में। नेक्स्ट है, क्वाड देशों की पहली व्यक्तिगत बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो पहली व्यक्तिगत बैठक के बारे में पूछ रहा है, अमेरिका में हुआ था। विकल्प ए इसका सही आंसर है। क्वाड से दो फैक्ट याद आना चाहिए। सबसे पहला कि इसके सदस्य कौन है, तो इसके लिए ट्रिक है जय ऑस्ट्रेलिया। जे से जापान, ए से अमेरिका, आई से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो है ही, 4 देश हो गया। इन चारों मिल करके एक अभ्यास करते हैं, नौसैन्य अभ्यास, मालाबार नाम है उसका, तो ये भी याद रखना है। इसी को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, क्वाड को ही। नेक्स्ट है, किस राज्य की जुडीमा वाइन राइस GI टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है? तो सबसे पहला पारंपरिक शराब बना है जिसको GI टैग मिला है, नाम है जुडीमा वाइन राइस। किस राज्य से है संबंधित ये बताना है, तो असम से संबंधित है जुडीमा वाइन राइस। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए विश्व पर्यटन दिवस की थीम है। तो विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी पर्यटन और सतत विकास। और कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। 1980 से लगातार मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया गया है, अब ये नाम हो गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना, PM पोषण योजना। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। इससे संबंधित एक दो फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि मिड डे मील चालू कब हुआ था? तो 1995 में चालू हुआ था शिक्षा मंत्रालय के तहत, और ये केंद्र प्रायोजित योजना थी। 2 हो गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि अभी जो मिड डे मील का नाम बदल करके PM पोषण योजना रख दिया गया है, तो इसकी अवधि क्या है? तो 5 वर्ष की अवधि है। 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक ये चलाया जाएगा, प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी PM पोषण योजना। क्लास 1 to 8 क्लास तक के लिए सभी बच्चों को ये पोषण के तहत, मतलब मिड डे मील में जैसे मिलता था वैसे ही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में फूमिको किसीदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो फूमिको किसीदा ये जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। और जब हम जापान की बात कर रहे हैं तो कांतो का मैदान याद आना चाहिए, एनु जनजाति याद आनी चाहिए, क्योंकि एनु जनजाति भी जापान में पाई जाती है। कांतो का मैदान भी जापान जो है 4 द्वीपों से मिलकर के बना है, तो उसमें से एक द्वीप है होन्सू। होन्सू में ही कांतो का मैदान है। अच्छा, 2 समुद्री जलधारा याद आना चाहिए, एक क्यूरोसिवो जिसको काली समुद्री जलधारा भी कहते हैं, ये गर्म जलधारा है, और ओयासिवो जो कि ठंडी समुद्री जलधारा है। 4 पॉइंट हो गया। 1-2 पॉइंट और है, जैसे कभी क्रम में लगाने के लिए पूछ देता है, तो सबसे पहले होकाइडो द्वीप मिलेगा, फिर होन्सू द्वीप, फिर सीकोक्यू, फिर क्यूशू द्वीप मिलेगा। सबसे बड़ा इसमें से होन्सू द्वीप है, जिसपे जापान की राजधानी टोक्यो है। और क्वेश्चन ये कभी पूछ सकता है कि टोक्यो किस नदी किनारे है? तो अस्कावा नदी किनारे टोक्यो है। बाकी तो ये सब आपको पता ही होगा कि सुकुमार फूलों का देश कहते हैं, उगता हुआ सूरज का देश कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नीमाबेन आचार्य, मैं नाम फिर से बोलता हूँ, नीमाबेन आचार्य को निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो गुजरात राज्य की पहली महिला स्पीकर के रूप में ये नियुक्त हुई हैं, जिनका नाम है नीमाबेन आचार्य। नेक्स्ट, ऐसे नीमाबेन नाम से स्पष्ट है, बेन लगा हुआ है तो उससे मतलब अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 24 सितंबर 2021 को ग्लोबल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित दिनेश सहारा को किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई है? तो अटलांटिक महासागर का उड़ान भरी है और दुनिया की पहली महिला है। नाम क्या है? आरोही पंडित, मुंबई की हैं। अच्छा, अटलांटिक महासागर से आपको याद आ रहा होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है PCS में, टेलीग्राफिक पठार कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक में टेलीग्राफिक पठार है। वैसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ये अटलांटिक महासागर, और आकार इसका कभी पूछ लेता कि
8 की अंग्रेजी के 8 मतलब 8 अक्षर के समान कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है। तो ये कुछ पीटी संबंधित पॉइंट थे। नेक्स्ट देखते हैं, 12 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले मुक्केबाज मैनी पाकियो ने संन्यास की घोषणा की। वे किस देश की खिलाड़ी हैं? तो फिलीपींस की खिलाड़ी हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला ये लुजोन द्वीप पर मनीला है इसकी राजधानी, और मनीला इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड क्वार्टर है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सी के रंगनाथन को नियुक्त किया गया है अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश स्विट्जरलैंड बन गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। स्विट्जरलैंड से लेक कॉन्स्टेंस याद आ रहा होगा, ये जर्मनी और स्विट्जरलैंड के सीमा पर है लेक कॉन्स्टेंस, यानी कॉन्स्टेंस झील। नेक्स्ट, पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी के डॉक्टर कनक साहा को किस क्षेत्र के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से प्रदान किया गया? तो भौतिक विज्ञान के लिए शुरू किया गया, ये इनको प्रदान किया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और अभी हमने बात किया था सबसे पहले क्वेश्चन में कि शांति स्वरूप भटनागर ये संस्थापक रहे हैं CSIR के, और इन्हीं को याद करते हुए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, रशियन ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीतकर 100वीं फार्मूला रेस जीतने वाले दुनिया के पहले ड्राइवर कौन बने हैं? तो लुइस हैमिल्टन बने हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो राजस्थान की ये सोजत मेहंदी है और इसको GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, अभी एक हमने पढ़ा था एक कोई शराब है और नॉर्थ ईस्ट का ये पहला ऐसा शराब है जिसको GI टैग मिला है। क्या नाम था उसका? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला लिखा हुआ है, अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सही है, अवीक सरकार नाम है। एयर मार्शल संदीप सिंह को वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर रहेगा। अच्छा, वायुसेना का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो विवेक राम चौधरी, VR चौधरी भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो विवेक राम चौधरी को एयर मतलब वायुसेना का चीफ बनाया गया है, जबकि उप प्रमुख यानी कि डिप्टी चीफ किसको बनाया गया है? तो संदीप सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो मोंटेक अहलूवालिया को नामित किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर और सूरत। इंदौर ये मध्य प्रदेश का शहर है और सूरत ये गुजरात का शहर है, दोनों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? पहला है तो इंपॉर्टेंट है। कर्नम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया है। और खेल विश्वविद्यालय से याद आया, बिहार में खेल विश्वविद्यालय स्थापित होने वाला है। कहाँ? राजगीर में। और जो मुझे याद आ रहा है शायद देश का 6ठा यानी 6th नंबर का खेल विश्वविद्यालय होगा। उत्तर प्रदेश में भी मेरठ में हमने सुना था कि खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं। तो पहले भारतीय तैराक बने साजन प्रकाश। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? तो बोत्सवाना में खोज की गई है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। ध्यान रखना है, तीसरा सबसे बड़ा खोज किया गया है, 1098 कैरेट का है। इसका मतलब पहला और दूसरा भी कोई खोज होया हुआ है पहले से ही। तो इसका नाम आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बोत्सवाना आपको अफ्रीका के मैप में मिल जाएगा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो दक्षिणी महासागर को 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्राप्त की है, मतलब प्रदान की है। नेक्स्ट देखते हैं, महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है? तो कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में नामित किया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो M योगा ऐप को लॉन्च किया गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2015 को मनाया गया था। नेक्स्ट,
डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो शेफाली वर्मा है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपीज या प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने घोषणा की है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। अच्छा, अभी हमने देखा था गुजरात से संबंधित सबसे पहली वुमेन स्पीकर बनी है नीमाबेन आचार्य गुजरात में, तो ये भी याद रखना है फैक्ट। नेक्स्ट, जैव ईंटों से बनी हुई भारत की पहली इमारत का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो IIT हैदराबाद में किया गया है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, गोवा से मांडवी नदी याद आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट, पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया है? तो लक्ष्य तेरा सामने है, ये गीत के बोल थे, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक से एक दो फैक्ट याद आ रहा है। सबसे पहला तो ये कि पदक तालिका में हमारा स्थान टोक्यो वाले में, मतलब टोक्यो ओलंपिक वाले में क्या था? 48वां था, जबकि पैरा ओलंपिक की बात करें तो 24वां था, यानी 24 इसका ठीक आधा। और मिराई तोबा शुभंकर था टोक्यो ओलंपिक का, तो पैरा ओलंपिक का क्या था? सोमाइटी। 2 फैक्ट हो गया, मतलब 4 फैक्ट है कायदे से इसमें। नेक्स्ट, सेनझाओ 12 क्या है? तो सेनझाओ ये कहाँ का है ये भी पूछ सकता है, तो नाम से पता चल रहा है चीन का है। और यह है क्या? मानव युक्त अंतरिक्ष यान है सेनझाओ 12। नेक्स्ट, IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है, मैं पढ़ देता हूँ। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। किस सूचकांक में? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में। तो भारत को कौन सा रैंक प्रदान हुआ है? 43वां 43rd रैंक प्रदान हुआ है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, जबकि स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। और स्विट्जरलैंड से लेक कॉन्स्टेंस याद आ रहा होगा, अभी हमने बात किया था, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है ये। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप 2021 के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई थी? तो दीपिका कुमारी बन गई थी, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश ने निर्णय लिया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश से संबंधित एक फैक्ट और चल रहा है अभी करंट अफेयर में, कि पहला ऐसा राज्य बन गया आंध्र प्रदेश जो जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा प्रदान कर रहा है। अच्छा, अभी एक नियुक्ति से संबंधित एक फैक्ट और याद आ रहा है। एक क्वेश्चन बार बार चल रहा है कि 1% ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी है, पायलट बनी है? तो ये नाम क्या है? माविया सुदन बनी है। अच्छा, अभी वायुसेना से एक फैक्ट याद आना चाहिए, विवेक राम चौधरी को चीफ बनाया गया है। और अभी उप चीफ के बारे में अभी हमने देखा था, यानी डिप्टी चीफ के बारे में क्या नाम था? अजय सिंह नाम था क्या? एक बार देख ही लेता हूँ, चलिए आप चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। किसके द्वारा फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो रिकॉर्ड्स से समझ में आना चाहिए, माइटी से कंफ्यूज नहीं होना। माइटी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के शॉर्टकट में बोलते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये शुरू किया है, क्या नाम है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स, फास्टर जिसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? तो संजय दत्त, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं? तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो मालदीव में खोला गया, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। और ये भारत का पड़ोसी देश तो है ही, इसी का एक शहर है अड्डू, तो भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है माले। अच्छा, इस मालदीव की राजधानी का क्या नाम है? माले नाम है। नेक्स्ट,
प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे क्या थे? पर्यावरणविद थे, विकल्प सी इसका सही आंसर है, और उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे। किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है कि वो एक नया पुरस्कार देगा। क्या नाम है? प्रतिवर्ष दिया जाएगा पुरस्कार, मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट, किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया गया है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक समझौता हुआ है, वाटर फॉर वाटर फार्मूला। नेक्स्ट, सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और तंजानिया से एक दो फैक्ट आपको जैसे माउंट किलिमंजारो याद आ रहा होगा, सबसे फेमस जो चीज़ है, बार बार क्वेश्चन जिस पे बनता है, सुसुप्त ज्वालामुखी के रूप में, तो ये तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। अच्छा, तंजानिया की राजधानी का क्या नाम है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो सतत विकास लक्ष्य 2 इसकी थीम थी, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। वैसे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में भी कभी कोई पूछता है कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, और एक महीना और बढ़ा देंगे, 29 जुलाई अगर बोलेंगे तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। जानबूझ के बोला हूँ क्योंकि ऐसे कोरिलेशन से याद रहने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, ये पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर से 1893 29 जून 1893 को ही जन्म हुआ था पीसी महालनोबिस का। तो भारतीय सांख्यिकी में का फादर कहे जाते हैं पीसी महालनोबिस। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पीसी महालनोबिस से आपको सेकेंड 5 ईयर प्लान याद आ रहा है? दूसरा पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो जयदीप भटनागर बने हैं, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन 24 से 28 सितंबर के मध्य कहाँ किया गया? तो लेह में किया गया है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं एक निवेदन कर लेता हूँ कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन ये है कि आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यूएई और ओमान में किया जाएगा, विकल्प सी इसका सही आंसर है। और किसी चीज़ पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उस पर विचार करूँगा। थैंक यू।